दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सुर्खियों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारत के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा लिया गया है। इस निर्णायक समिति में UNEP, UNWTO, FEE एवं IUCN के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल थे। ये सभी समुद्र तट 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले ये 8 समुद्र तट हैं: द्वारका गुजरात का शिवराजपुर, कर्नाटक का कासरकोड और पादुबिद्री, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, पुरी ओडिशा का गोल्डन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर और दीव का घोघला। भारत पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला देश है। इसके साथ ही भारत दुनिया के 50 ब्लू फ्लैग टैग पाने वाले देशों में शामिल हो गया है। इसके अलावा भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला देश है जिसने केवल 2 साल के कम समय में यह उपलब्धि हासिल की। आइए अब एक नजर डालते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। भारत ने प्रत्येक तटीय राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट समुद्र तट के विकास के लिए 2018 में अपनी प्रमुख योजना शुरू की थी, जिसके तहत दिसंबर 2019 तक 13 पायलट समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए पहचाना गया था। हालांकि पिछले माह यानी सितंबर में इन 13 में से 8 समुद्र तटों को ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सिफारिश भेजी गई थी। अब इन सभी 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है। यह एक इंटरनेशनल इको लेबल है जो समुद्र तटों, बंदरगाह एवं सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले समुद्र तट दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तट माने जाते हैं और इन समुद्र तटों पर पर्यटकों एवं वहां जाने वाले लोगों को स्वच्छ और साफ नहाने का पानी तथा स्वस्थ वातावरण आदि मिलता है। यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE द्वारा दिया जाता है। यह सर्टिफिकेशन 33 मानदंडों को पूरा करने पर ही दिया जाता है। इन 33 मानदंडों को 4 मुख्य बिंदुओं में बांटा गया है, जो हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बेथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन और सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मानदंड भी हैं, जैसे सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त होना, नहाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पानी, समुद्र तटों के प्रयोग करने वालों को एनवायरमेंटल एजुकेशन देना, आराम करने के लिए बेंच तथा जिम आदि की व्यवस्था। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ एवं 1987 से यह यूरोप में भी लागू होने लगा। अब तक स्पेन में सबसे ज्यादा समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। आइए अब जानते हैं इससे संबंधित अन्य प्रमुख बातें। भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए सर्वोत्तम कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा तृतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तहत आने वाला विंग SECOM यानी सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट ने भारत के तटीय क्षेत्रों में सतत विकास के लिए बीम्स यानी बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम ICZM यानी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। बीम्स का लक्ष्य ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। बीम्स फ्लैगशिप प्रोग्राम का उद्देश्य है तटीय जल और समुद्र तटों पर प्रदूषण कम करना, समुद्र तट की सुविधाओं एवं उनके सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना, स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखना और इसके लिए प्रोत्साहित करना।
तटीय पर्यावरण मानदंडों और नियमों के अनुसार समुद्र तट पर सुरक्षा उपलब्ध कराना और प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में समुद्र तट पर्यटन और मनोरंजन को बढ़ावा देना। ICZM का कॉन्सेप्ट 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान लाया गया था। ICZM प्रिंसिपल तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए लाया गया है। अब बारी है हमारे आज के अभ्यास प्रश्न की। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह सर्टिफिकेशन भारत के 8 समुद्र तटों को पहले ही प्रयास में मिला है। कथन 2, यह सर्टिफिकेशन डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE द्वारा दिया जाता है। कथन 3, यह केवल समुद्र तटों को दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस हैं A, केवल 1 और 2, B, केवल 2 और 3, C, केवल 1 और 3 और D, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।